हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स पर। सीटेट स्पेशल सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंटेलिजेंस या बुद्धि की आलोचनात्मक दृष्टि। यानी आज हम समझेंगे इंटेलिजेंस को, इसके बेसिक्स के बारे में। अर्ली साइकोलॉजिस्ट का जो मानना था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल एबिलिटी होती है और इसे हम सिर्फ आईक्यू टेस्ट के थ्रू ही मेजर कर सकते थे। लेकिन जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं या मॉडर्न पर्सपेक्टिव है ऑन इंटेलिजेंस दैट बिलीव्स दैट इंटेलिजेंस इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, और ये इन्फ्लुएंस होता है हमारे बायोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। यानी कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है, सिंगल एबिलिटी नहीं है, जो कि पहले के साइकोलॉजिस्ट माना करते थे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। सो इट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस. Intelligence is the ability to learn, understand, reason, solve problem and adapt to a new situation. Meaning कि हमारी जो बुद्धि है वो एक बेसिकली एक एबिलिटी है, एक क्षमता है सीखने की, समझने की, तर्क करने की, समस्याओं का समाधान करने का कि और किसी नई परिस्थिति में खुद को अनुकूलित अडेप्ट करने की, यानी खुद को एडजस्ट करने का। अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाता है, उसे समझने में समझता है, उसके पीछे का लॉजिक देखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्ट कर पाता है नए सिचुएशंस में, दैट मीन्स वो पर्सन अपनी इंटेलिजेंस शो कर रहा है, वो अपनी बुद्धि प्रदर्शित कर रहा है। सो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम देखेंगे मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑन इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंटेलिजेंस है वो 1905 में सबसे पहले एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस टेस्ट वर्ल्ड में सबसे पहली बार किया था, और उन्होंने ये देखा था कि जो पर्सन होते हैं वो उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है बेसिकली उन्होंने उस पर फोकस किया था। और उसके बाद हमारे पास आईक्यू, उसके बाद साइकोलॉजी सेक्टर में इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनकर सामने आया। लोगों ने इस पर और रिसर्च करना शुरू किए, स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब हमने ये देखा कि कुछ पर्सन की जो एबिलिटी थी वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे थे और कुछ पर्सन्स की जो एबिलिटीज़ थी वो कम परफॉर्म कर पा रहे थे, जो कि वॉर में इन्वॉल्व थे। यानी इससे हमें ये जो गवर्नमेंट थी फ्रांस की, वो ये चाहती थी कि एक्चुअली में वो देख सके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ पर्सन अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ पर्सन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ही अल्फ्रेड बिने, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, उनको ये कहा कि आप एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाइए और हमें देखिए कि ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये सबसे पहले उन्होंने फोकस किया आईक्यू टेस्ट पे, मतलब आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस को बनाने में, जो कि मेजरली इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाने में जो कि मेजरली फोकस करता था आईक्यू टेस्ट पर। और ये जो एरिया इन्होंने कवर करा था वो सिर्फ लॉजिक और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ को ही कवर करते थे, जो कि आईक्यू टेस्ट जिस पे बेस्ड होते थे। यानी इसमें जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते थे वो आपकी लॉजिकल और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ को ही प्राइमरीली फोकस करके बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजी फील्ड में इंटेलिजेंस टॉपिक पर नए पर्सपेक्टिव डेवलप हुए, और उसी में एक पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है गार्डनर। उन्होंने बताया कि जो हमारे इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है और हर पर्सन डिफरेंट तरीके से अपने इंटेलिजेंस को शो करता है और डिफरेंट तरीके से ही अपनी एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करता है, और एनवायरनमेंट को सिलेक्ट भी वो अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करता है। आइए हम वन बाय वन इन दोनों व्यूज़ को जो इंटेलिजेंस पर हैं
को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल व्यू ऑन इंटेलिजेंस, यानी जो बुद्धि पर जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो क्या है। बेसिकली जो ट्रेडिशनल व्यू है वो ये मानता है कि जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स्ड है, यानी कि एक पर्सन की जितनी इंटेलिजेंस काउंटेड है वो उससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकता। वो एक फिक्स एबिलिटी है, वो सिर्फ उसे हम बढ़ा नहीं सकते या वो घट नहीं सकता। नेक्स्ट इनका मानना था कि जो इंटेलिजेंस है वो इनहेरिटेड है, वो वंशानुगत है, यानी हेरिडिटी से वो आती है इंटेलिजेंस। अगर किसी पर्सन के पेरेंट्स इंटेलिजेंस है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी इंटेलिजेंस होंगे। और अगर किसी के पेरेंट्स अगर कम इंटेलिजेंट हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी कम इंटेलिजेंट होंगे। तो ये ट्रेडिशनल व्यू था, पहले लोगों का यही मानना था। और इन्होंने जो इंटेलिजेंस मेजर करने का जो बेसिक जो एक मेजर बनाया वो आईक्यू को रखा, इंटेलिजेंस टेस्ट को रखा। जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है उसको मापने में ही रखा कि किसकी आईक्यू कितनी है, जो कि हमारी जो एवरेज ह्यूमन आईक्यू मानी गई वो मानी गई है 90 to 100, यानी जिनकी 100 और 110 इट्स लाइक एवरेज आईक्यूड पर्सन। तो इन्होंने ये माना है कि जो आईक्यू है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की आईक्यू 90 आती है जो कि कॉग्निटिव एबिलिटी को ही टेस्ट कर रही है तो वो पर्सन एवरेज आईक्यूड है, और अगर उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी नहीं है तो यानी वो लो आईक्यू पर्सन है। और इन्होंने मेजरली फोकस किया था एकेडमिक अचीवमेंट पर। इन्होंने बाकी अचीवमेंट्स जो कि नॉन एकेडमिक्स होते हैं उन पे फोकस नहीं किया था। बेसिकली जो पर्सन मैथ्स में या लैंग्वेजेस में अच्छे थे उनको ही इन्होंने इंटेलिजेंट माना। बाकी सेक्टर्स जैसे कि कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ क्राफ्टमैन होते हैं, कुछ अच्छे गाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, कुछ फिलॉसफी दे पाते हैं, तो इन्होंने इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया था। देन जो स्टूडेंट्स इनमें जो स्टूडेंट है वो कंपेयर किए जाते थे बेसिकली आईक्यू पे। अब हमारा जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव आता है वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के बेस पर आता है, जो कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें इंटेलिजेंस के मल्टीपल टाइप्स बताए गए थे। अब इनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस जो है वो एक एरिया में नहीं होती, सिर्फ लैंग्वेज या लॉजिकल थिंकिंग पर नहीं डेवलप है, इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके कई टाइप्स होते हैं। इसकी डिटेल वीडियो इस थ्योरी पर हम सेकेंड वीडियो में बनाएंगे, जिसमें आप इस एक इंटेलिजेंस के टाइप को ब्रीफली बट कंप्रीहेंसिवली हम समझ पाएंगे कि विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट कौन होता है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट कौन होता है, एंड अदर्स। अब जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है हमारी आईक्यू पर, उसमें एक न्यू ट्रेंड है जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धि। अब लोगों का ये मानना है कि सिर्फ कॉग्निटिवली इंटेलिजेंट होना ही लाइफ को में सक्सेसफुल होने का साइन नहीं है अगर एक पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। यानी अब हम समझेंगे व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस सेक्टर में जिन साइकोलॉजिस्ट ने बेस्ट काम किया है या मेजर वर्क किया है वो है डैनियल गोलमैन। इनका वर्क इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पैक्टफुल माना जाता है। इन्होंने अपनी बुक EQ इज़ इम्पॉर्टेंट देन IQ, इन्होंने उसमें ये बताया है कि कैसे एक हाई आईक्यूड पर्सन भी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो सकता है अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो इमोशंस पे अपने खुद के इमोशंस को समझ नहीं पाया, सेल्फ रियलाइज, सेल्फ रेगुलेट या सेल्फ अवेयर नहीं है, या उसके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तो इससे उसका जो होलिस्टिक ग्रोथ है वो नहीं हो पाया। वो सिर्फ एक सेक्टर में अच्छा हो सकता है लेकिन लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में वो बेटर नहीं है। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप इस
को जाके देखें, इस कॉन्सेप्ट को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि ये क्या है, इसको डिटेल में पढ़ें और आप समझें कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। बेसिकली इसमें शॉर्ट में ये है कि एक पर्सन अगर वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बेटर शो करता है, वो थिंकिंग अच्छा कर पाता है, रीजनिंग अच्छा दे पाता है, लॉजिक वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, रीज़न समझ पाता है, मगर वो सेल्फ अवेयर नहीं है, वो सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, उसमें एम्पैथी नहीं है, सोशल स्किल्स उसके बेटर नहीं है, वो रिलेशनशिप को बेटरली परफॉर्म नहीं कर पाता, दैट मीन्स वो पर्सन का होलिस्टिक ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर पॉइंट है। देन हम देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की आलोचनात्मक दृष्टि, यानी जो इंटेलिजेंस पर जो मेजर क्रिटिसिज्म आए हैं, जो इसके थ्योरी जैसी जैसी दी गई है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स निकले हैं, कि हम जैसा पहले मानते थे कि इंटेलिजेंस ऐसी होती है वो वैसा नहीं है। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स, यानी जो हमारी बुद्धि है वो फिक्स नहीं है। इंटेलिजेंस को आप किसी एक एरिया में नहीं नाप सकते, इट इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, कि हमने किसी को बस एक लेबल दे दिया कि ये पर्सन का IQ हाई है, 100% है फॉर इंस्टेंस, और 140 है, जैसे कि हमें पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का 140 IQ था, डजेंट मीन कि उन्होंने लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेटर परफॉर्म किया। एज वी ऑल्सो नो कि वो एक वो उन्हें स्कूल से निकाला गया था क्योंकि उनकी जो सोशल स्किल्स थी वो बेटर नहीं थी, वो सोशली अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते थे, या वो कन्वेंशनल चीज़ों को नहीं कर पाते थे। उन्होंने एक एरिया में तो बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन बाकी एरियाज़ में वो पीछे रह गए। तो एज इंटेलिजेंस जो है वो हमारी फिक्स्ड नहीं है, और अगर हमारी इंटेलिजेंस ही फिक्स नहीं है तो IQ जो मेज़रमेंट है वो कैसे एक्यूरेट हो सकती है जब वो आपकी सारी एबिलिटीज़ को मेजर कर ही नहीं रही, वो सिर्फ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को ही मेजर कर रही है। हमारे जो डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं वो सिर्फ कॉग्निटिव नहीं होते, उसमें हमारा सोशल डेवलपमेंट भी आता है, उसमें हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी आता है, और उसमें हमारे एथिकल मोरल डेवलपमेंट भी आता है। यानी जो डेवलपमेंट है उसके ही कई एस्पेक्ट्स हैं, बट जो इंटेलिजेंस है उसका सिर्फ एक ही मानना है कि उन्होंने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर ही फोकस किया है, जो कि जिसके बेस पर ही IQ टेस्ट होते हैं। देन अब हमने ये जाना है कि जो इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल है, ना कि फिक्स्ड है या सिंगल एबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट जो है हमारा इंटेलिजेंस है वो कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारा कल्चर ऐसा है जो कि लॉजिक रीजनिंग को प्रमोट करता है, जहाँ पे सोशल हार्मनी अच्छी है, जहाँ पे इमोशनल बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बेटर होता है, लोगों में सिंपैथी, एम्पैथी, इंट्रापर्सनल स्किल्स पे फोकस किया जाता है, मोरालिटी पर फोकस किया जाता है, तो वो पर्सन का इंटेलिजेंस ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसने लाइफ के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में अपने आप को अडेप्ट किया होता है। लेकिन जो पिछले लोगों का मानना था, या जो ट्रेडिशनल व्यू था इंटेलिजेंस पे, वो ये था कि जो IQ है वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी यानी लॉजिक और लिंग्विस्टिक एबिलिटी तक ही बेस था। नेक्स्ट हमारा जो है एनवायरनमेंट भी मैटर करता है इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने में। यानी अगर एक पर्सन है, पहले लोगों का मानना था कि ये एक हेरिडिटरी होता है, अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंस है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, अच्छा स्कूल और अच्छे रिसोर्सेज विथ गुड टीचर्स, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स अगर उसके एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड हैं, तो उसका इंटेलिजेंस पर भी इन्फ्लुएंस होता है। और जो है इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। इट इज़ नॉट अ फिक्स थिंग, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द टाइम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस जो हमने
समझा है इंटेलिजेंस को, उसे हम क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर सकते हैं कि एज अ टीचर, एज अ गुड टीचर, वी कैन नॉट लेबल स्टूडेंट्स एज वीक और इंटेलिजेंट। अगर आपने पहले ही अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कह दिया दैट यू आर अ वीक स्टूडेंट और यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो ये बच्चों में नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इमोशंस को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जिसे आपने इंटेलिजेंट कहा है वो खुद को सुपीरियर समझेगा, और वहीं जिसे आपने वीक कहा है वो हेल्पलेस फील करता है, वो उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो बीइंग अ टीचर हमें बच्चों को लेबल नहीं देना चाहिए, बिकॉज लेबल जो होता है वो जार्स के लिए होता है। नहीं, लेबल्स आर मेड फॉर जार। जो जार होते हैं उसमें आप लेबल लगा सकते हैं कि दैट जार इज़ शुगर जार और टी जार। बच्चों पे आप ऐसे लेबल्स नहीं लगा सकते कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो वीक है। नेक्स्ट, we can appreciate different talents. As we know, intelligence is multidimensional. Intelligence is multidimensional. So हम बच्चों के different talents को भी appreciate कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अकेडमिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ में अगर वो बेटर परफॉर्म करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड यूज़ मल्टीपल टीचिंग मेथड्स एंड वी कैन इनकरेज क्रिएटिविटी, प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर बच्चा कॉपी में नहीं कर पा रहा लेकिन उसके आइडियाज़ क्लासरूम में अगर आप बस ओरली पूछते हैं वो बेटर करता है, तो वी कैन प्रमोट दिस ऑल्सो एंड देन गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी इंटेलिजेंस एबिलिटी अलग है, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसी वजह से हमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, गेम्स, एक्टिविटीज़। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करनी चाहिए। और असेसमेंट का भी यही तरीका है कि हम सिर्फ सिंगल वे में असेसमेंट ना करके डिफरेंट वे में असेसमेंट करें, और इससे क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एक क्लासरूम में एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल है। टीचर्स, अगर एक टीचर है, अगर आपने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि आप एक मॉडल प्रिपेयर करके आओ सोलर सिस्टम पर, तो उसमें क्या होगा, जो एक ग्रुप आपने फॉर्म किया है उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो ड्राइंग करेंगे, कुछ बच्चे चार्ट प्रिपेयर करेंगे, कुछ बच्चे उसको प्रेजेंट करेंगे कॉन्फिडेंटली बोलकर। तो इससे क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है कि हर बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट है। इसी तरीके से ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपने किसी एक बच्चे को सिर्फ राइटिंग टेस्ट ना देकर उससे आपने ओरली क्वेश्चंस पूछ लिए, पोस्टर्स बनवा लिए, रोल प्ले करवा लिया, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी उसे सिखाया है क्या उसे वो समझ आया है या नहीं। तो ये तरीके थे, ये बेसिक्स था इंटेलिजेंस का, जिसमें हमने समझा कि जो इंटेलिजेंस होती है उसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है और उसका ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव क्या था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।